परंतु एक मनुष्य अगर जो इस रास्ता में ऐसे स्त्री संगम करे, उसको उसी वक्त पुलिस अरेस्ट करेगा, उसको शासन होगा, कानून भी है। क्यों? ये मनुष्य है, वो पशु है। तो जितना कानून है ये सब मनुष्य के लिए है, जितना किताब है सब मनुष्य के लिए, एजुकेशन शिक्षण मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। इसलिए कामस्य इंद्रिय, काम जरूर हम लोग का है। ये 10 इंद्रिय है, उसको तो कुछ देने ही पड़ेगा। इसलिए शास्त्र का निर्देश है। शास्त्र का निर्देश जैसा गवर्नमेंट जो शराब पिएगा उसके लिए एक शराब का दुकान लाइसेंस देकर के खोल देगा, और ये कानून है जो शराब तो जहां तहां नहीं पी सकते। ये दुकान में आओ और शराब पियो। जब मांस खाने की इच्छा है, इसलिए शास्त्र में कहते हैं मांस खाओ, तो मना करने से सुनेगा नहीं। तो राक्षस है, राक्षस को मना करने से क्या सुने? नहीं सुने। इसलिए शास्त्र का अधीन से देखो जी, हाँ मांस खाओ। किस तरह से खाओ ना? एक काली पूजा, जब माता जी काली जी को पूजा करो और उसमें एक छाग को बलिदान दो, वो मांस तुम खाओ। रास्ता से ये दुकान से खरीद करके ये कसाई के जो मांस है उसको मीठा मांस नहीं, ये शास्त्र का नहीं। और इसी प्रकार स्त्री संग करने की इच्छा है। लोके बवया आमिषमर्द सेवा नित्यास्थ जंतु, जंतु मात्र का 3 चीज उसके भीतर में है। इसको कोई सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं। क्या चीज? ना बवया, स्त्री संग करना। इसके लिए कोई सिखाने को नहीं पड़ता, वो सब कोई जानता। स्त्री संग करना, बवया, आमिष और मांस खाने की इच्छा, ये भी सबका विकार है। और मद्यादि सेवन, निशावान करना, नित्यास्थ जन, ये सबके भीतर में है। इसीलिए ये भौतिक जगत में आए, ये जब भोग करने के लिए। ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। बाकी इसको कंट्रोल करना ही मनुष्य का है। प्रवृत्ति रेशान भूताना निर्वित्ते सु महाफलम। प्रवृत्ति ये सब है, उसको जो निवृत्ति कर सकता है वो जीतता। उसका नाम है जितेंद्रिय। इसीलिए योग, तपस्या, ब्रह्मचर्य, धर्म, कर्म जो कुछ शास्त्र में बताया है और कुछ नहीं है। मतलब है उसको किस तरह से ये सब काम से रोकना है, और कुछ नहीं, और कुछ। इसलिए शास्त्र में कहता है जो कामस्य इंद्रिय प्रीति, काम जरूर है। भगवान भी कहते हैं धर्म अविरुद्ध अविरुद्ध कामस्मि। जो धर्मशास्त्र में बताया है उस प्रकार काम मैं। जैसा शास्त्र में कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या विवाह, कुत्ता स्त्री संग करते हैं और एक लंपट भी स्त्री संग करते हैं कि इतना ढाक ढोल बजा करके शादी विवाह को क्यों जरूरत है। जैसा वेस्टर्न कंट्री में वो लोग सब ढाक ढोल बजा के शादी करने का परवाह नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी स्त्री संग है, वो भी स्त्री संग है, विवाह आदि करने का क्या जरूरत है। ताकि असल जो मतलब है शास्त्र का, जो विवाह, उसका कारण यही है वो एक स्त्री से संपर्क रखे। ऐसा कुत्ता भेड़ी कैसे, सुअर कैसे, जहां तहां जिसको मिल गया कोई परवाह नहीं, स्त्री संग करो, उससे रोकने की और कुछ। प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति है, उसको एकदम बंद कर देने से वो तो मानेगा नहीं। इसलिए उसको
वो जैसा उदाहरण आपको दिया, जो एक शराब पीने वाला है वो तो शराब पिएगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको एक दुकान खोल देता है इसके लिए, जो शराब पीने वाला है, जो भाई इधर शराब पियो, इधर से शराब खरीदो। आज का गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया, देखता है तो शराब तो पिएगा, तो मैं क्यों बिजनेस को छोड़ता है, ये पॉलिसी हो गया, ताकि उचित नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए जिसको उत्तेजित करना है, गवर्नमेंट कर्तव्य है तो वो नियम से। इसी प्रकार हम लोग को जो काम भावना है, आहार निद्रा भय मंत्र, इसको नाम है काम, इसको नियमित करो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवी तो जाओ। जो कामना है, काम, आहार निद्रा भय मंत्र, इसको सीमित करो। जितना चाहिए उतना, ज्यादा नहीं। इंद्रिय चाहते आप खाने की इच्छा है, अभी खाने का, अभी घर से खा के निकला और देखा जो एक रेस्टोरेंट में अच्छा चॉप कटलेट बिक रहा है, चलो जी एक प्लेट खा ले। इस प्रकार नहीं, इस प्रकार नहीं, जो जीवा डिक्टेट कर दिया, आज्ञा दे दी, चलो जी थोड़ा सा चॉप कटलेट खा लो। अभी भोजन करके आया घर से, पेट भरी हुआ है, फिर खाएंगे। चॉप कटलेट खाने का क्या जरूरत है? चॉप कटलेट खाने से कोई ज्यादा तंदुरुस्त होता है? नहीं, वो स्वभाव हो गया। इसी प्रकार सिगरेट पीने से कोई ज्यादा लाभ होता है? अमेरिका में वो ये कानून है कि सिगरेट का पैकेट को ऊपर लिख देता है, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें बड़ा दोष है, ये पीने से तुम्हारा बहुत हर जाओगा, लिख देता है, तब भी पीता है। और सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। इसी प्रकार आप वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में रास्ता से आप देखिएगा, केवल एडवर्टाइजमेंट ये सिगरेट का, शराब का और औरत, बस वही। और इधर स्त्री गंगा और नशा, यही सब चीज। इस हाथ से मना करते नहीं, जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जाओ। ये नहीं है कि भूखा मर जाओ, ये काम है उसको जबरदस्ती दबा करके कोई रोग को पैदा कर लो, ये बात नहीं। सीमित करके, नियमित करके, शास्त्र का अनुसार उसको भोग करो। असल तुम्हारा काम क्या है? असल काम है जीवस्व तत्व जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन है, ये केवल खाओ पियो मजा करो, मजा करके फिर कुत्ता भेड़ी बन जाओ, इतना मूर्ख हो गया मनुष्य समाज। वो जानता ही नहीं जो मैं किधर जा रहा हूं। शास्त्र में कहते हैं अदांत गोभी विषकांत मिश्रम पुनः पुनश्चर वितर बनार न ते विदुषार्थ गति ही विष्णु। जानते ही नहीं। तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, दिस इज द तत्व जिज्ञासा। ये श्रीमद् भागवत जो है ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र जो है वैसे बनाया, फिर वो सूत्र में है, उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये श्रीमद् भागवत कमेंटरी है, उसको भाष्य। भाष्यं ब्रह्म सूत्राणाम वेदार्थ परिवृतम, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। क्यों? ये भाष्य कमेंटरी लिख लिख करके आदमी को सब विपदगामी कर देते हैं। इसलिए खास करके श्रीमद् ये जो वेदांत सूत्र है, वैसे का आखिरी दान है। सब वेद का जो ज्ञान है उसमें सब एकत्रित करके अल्प भाषा में उसको प्रकाशित किया, फिर उसको अच्छी तरह से समझाया श्रीमद् भागवत। ये जो श्रीमद् वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा, और इधर बताते हैं जीवस्व तत्व जिज्ञासा। जो तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा एक ही शब्द, ब्रह्म ही तत्व वस्तु है। आगे जाके समझाएंगे।
कि वदंति तत्तत्विदस्तत्तम जद ज्ञानमद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य जीवन जो है ये सुअर कुकर के ऐसे केवल खा पियो मजा करो और स्त्री संग कर को 8 दिन बाद मर जाओ कुत्ता बेड़ी के ऐसे नहीं ऐसी बात नहीं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन का तत्व जिज्ञासा। मैं कौन, ये तत्व जिज्ञासा पहली होनी चाहिए। ये जिज्ञासा जब तक किसी का हृदय में उदित नहीं होता है वो पशु ही है। इसलिए इतना शास्त्र बनाया गया है। जो समझो तुम कौन है, तात्विक भाव से समझो, तात्विक भाव से भगवान को समझो, तात्विक भाव से अपने को समझो, तात्विक भाव से भगवान से तुम्हारा संपर्क क्या है इसको समझो, तुम्हारा जीवन का ध्येय क्या चीज है इसको समझो। इसका नाम है तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ति कर्म भी। ये जो कर्मी लोग है, कर्मी का अर्थ होता है कि ऐसे कुछ काम करो जिसमें हमारा इंद्रिय तर्पण अच्छी तरह से चलेगा। जैसा आदमी साधारणतः रुपया चाहते हैं, वो दिन भर खूब परिश्रम करते हैं, क्यों, रुपया चाहिए। दीवा चाहते हया राजन कुटुंब भराने न। ये जो आजकल का मूर्ख समाज है, सब भागवत में बताया गया। आपस्सदामात्म तत्वम, तत्व जिज्ञासा, उसके विषय को जानता ही नहीं। आपस्सता अंधे है सब। आपस्सदामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेदिना श्रुतोव्यादि नीलाजेन्द्र निनानुसंति सहस्र। जैसे हम लोग बताते हैं कि केवल भगवान की कथा सुनो। ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भावनामृत, डॉक्टर राव को मैं ये अनुरोध करता हूं, जो किताब कृष्ण भावना लिखे हैं उसको लिखिए कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियस। ये जो हम लोग का प्रोपेगेंडा है ये तत्व जिज्ञासा। और कुछ तत्व जिज्ञासा जी भगवद गीता पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, जैसे करता है, कुछ अदल बदल न करो। अदल बदल किया तो बस खत्म। जैसे दवाई है, किसी डॉक्टर साहब लिया, डॉक्टर साहब उसमें लिख देता है डोज, इतना बूंद अब पानी से मिला करके खाने का पहले पीजिए। तो आप अपने खुद उसमें अदल बदल कर दिया, इतना बूंद क्यों, इतना बूंद करो, अब पानी से क्यों, और किसी का साथ पी लो, यू कैन डू दैट। उसमें आपका काम ठीक नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार भगवद गीता पढ़िए, बाकी भगवद गीता जैसे बता रहे हैं ऐसे पढ़िए। अपना मतलब हासिल करने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़िए, उसमें वास्तविक तात्विक ज्ञान होगा। और ऐसा न समझिए कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारा लिए छोड़ गया है, जहां हम उसमें कुछ अपना भाष्य करेंगे, अपना मतलब कुछ निकालेंगे, इसलिए छोड़ दिया। ये महामूर्खता है। जो कुछ कहने का है तो भगवान सभी तो कह दिया है। तुम कौन है जो तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया भगवद गीता समझने के लिए? यही मूर्खता है। मूर्ख लोग यही सब कर, वो समझता हम बहुत विद्वान है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, राजनैतिक है, और हम ये भगवद गीता सब कोई इनसे परिचित है और हमारा कुछ मतलब इसका भीतर घुसा। ये बदमाशी चल रहा है और आदमी का सर्वनाश हो। वो तथ्य कुछ समझता ही नहीं, किस लिए भगवद गीता है वो समझता ही नहीं, और लिख रहे हैं भगवान भगवद गीता का ऊपर भाष्य लिख रहा है। ये पॉलिटिशियन लिख गया, वो पर सब नाश कर नहीं, ऐसी नहीं। तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा शास्त्र में बताते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रजम ब्रह्मनिष्ठम।
उसके बाद जा तत्व जिज्ञासा करनी। और भगवत गीता में बताया कि कठोर उपनिषद की वाणी है। और भगवत गीता तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम तत्वदर्शिन। तो तत्व जिज्ञासा किसका पास जाने से होगा? आप कोई पान वाला का पास, बीड़ी वाला का पास जाकर के जी हमको थोड़ा भगवत गीता तत्व समझा दो, वो सारा क्या समझा? इसलिए शास्त्र में कहते हैं जो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत्। यदि आप तत्व वस्तु समझने चाहते हैं तो वास्तविक जो गुरु है उसको पास जाओ, उसको पास समझो। पान वाला का पास नहीं, बीड़ी वाला का पास नहीं।